देखिए भाई इन क्वेश्चंस को, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी इसकी हिंदी होगी कि ये जो बहुपद है इसके गुणनखंड क्या होंगे। और जैसा कि मैंने आपको देखा कि आप सब इसको सॉल्व करने में लग रहे थे, और इसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लंबी प्रोसेस है, जिसमें कि सबसे पहले आप x की वैल्यू हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं कि कौन सी होगी। मान लिया ये x बराबर 3 पर सेटिस्फाई हो रहा है तो आप 3 पुट करके देखते हैं इसमें, अगर 0 आ रहा होता है तो x माइनस 3 इसका एक फैक्टर होता है, फिर x माइनस 3 से इसमें हम डिवाइड करते हैं जो पूरा पूरा जाएगा, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है, द्विघात समीकरण आ जाता है, और उस द्विघात समीकरण को आप हल करते हैं। लेकिन जब ऑप्शंस आपको दे रखे हों और कंपटीशन में इट इज ऑल अबाउट द स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये कोई 9th-10th क्लास में पूछा गया सवाल नहीं है, कंपटीशन में पूछा गया सवाल है। यहां पर देखा जाता है कि आप स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन कर पाते हैं या नहीं, यानी जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को, प्रश्न को हल कर पाते हैं या नहीं 1 मिनट के अंदर। अब फैक्टर आपको दे ही रखे हैं ना, तो देखिए इसमें 3 रख के देख लेते हैं, एक बार 3 रख के इसमें देख लेते हैं। तो ये 3 बता रहा है, एक बार -3 बता रहा है। तो देखिए जब मैं इसमें x बराबर 3 रखूंगा तो अगर सेटिस्फाई करेगा तो ऑप्शन सी या डी में से आंसर है, और सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ए और बी में से आंसर है। ठीक है भाई, कहानी समझ में आ रही है यहां तक। अब 3 मैंने रखा तो 27, 9 चौके 36, 33 और -30। तो बताइए ये तो बचा 3, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है बराबर 0। तो 3 सेटिस्फाई कर रहा है तो या तो सी आंसर होगा या डी आंसर होगा, ए और बी की तो कोई प्रोबेबिलिटी होगी नहीं। अब इसमें 5 रख के और देख लीजिए, अगर सेटिस्फाई करता है तो डी, और अगर नहीं सेटिस्फाई करता है तो सी आंसर है। तो x बराबर मैंने 5 रख के देखा तो ये कितना हो गया 125, 25 चौके 100, 55 -30। देखो भाई ये कितना बना। क्या ये x बराबर 5 रखने पर बन रहा है 0? नहीं बन रहा। तो इसका मतलब x बराबर 5 वाला ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन डी भी गलत है। आंसर इज ऑप्शन सी। मैं समझता हूं कि अगर आपने ऑप्शन से वैल्यू पुट की है तो आपको इस क्वेश्चन को करने में कम समय मिलेगा। और सबसे पहले मैंने क्या किया, ऑप्शंस का एनालिसिस किया, विश्लेषण किया। आपने देखा कि ये इन दोनों ऑप्शंस में x+3 है और इनमें क्या है x-3 है। तो मैंने एक बार x बराबर 3 रख के देखा, अगर सेटिस्फाई करता है तो सी और डी में से आंसर है, नहीं करता है तो इसका मतलब बी और ए में से आंसर है, सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब सी और डी में से आंसर है। और फिर सी और डी में ये दोनों पद तो सेम है, x+2 और x-3। डिफरेंट क्या है, x बराबर 5 और -5। तो x बराबर 5 पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब -5 पर सेटिस्फाई करेगा। आंसर इज सी। ठीक है भाई, अगला देखिए, 2 बहुपदों का गुणनफल इतना है, उनका मासापा इतना है, तो लासा कितना होगा। तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, यानी 2 बहुपदों का गुणनफल LCM इंटू HCF के बराबर होता है। HCF कितना दे रखा है इसमें, p²। तो देखो p² से तो ये p³ कट गया, LCM कितना बचा, x + y + z इंटू p। आंसर। अगर ज्यादा लंबा पड़ता तो इसमें भी मैं x और y और z की वैल्यू लेता। समझ में आ रही है नहीं आ रही। अगर ज्यादा लंबा पड़ता तो मैं क्या करता, क्योंकि यही का आंसर आ गया, x y z की वैल्यू 1 1 1 ले लेता तो कितना हो जाता 3। p की वैल्यू भी मान लिया मैंने 1 ले ली, तो LCM = कितना आया, 1 का स्क्वायर 1, 3 आता। तो x y z रखने पर 3 कहां से आएगा वो मैं देखता। तो ऑप्शंस भी डिफरेंट होते, या p बराबर 2 रख लीजिए, कुछ और रख लीजिए। कहानी समझ में आ रही है नहीं, कोई परेशानी। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द कोशिएंट व्हेन दिस वन इज डिवाइडेड बाय दिस वन। अगर इसको 8x³ - y³ को इससे भाग दिया जाए तो क्या शेषफल, नहीं क्या भागफल बचेगा। तो देखो भाई भाग दीजिए, लेकिन भाग देने से अच्छा इसमें कोई वैल्यू ले लीजिए। मैंने ले लिया x बराबर y बराबर 1 और 1 रखा, तो आपको भाग किसको देना है, 8 - 1 7 को, और भाग किससे देना है। जब यहां पर 1 रखा तो बचा कितना
भाई यहाँ पे 1 रखा तो कितना आया ये 7, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 4 और 2 6 और 1 7, और जब 7 को 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। ठीक है भाई, तो हमारा कोशिएंट कितना बचेगा, 1। तो आंसर हमारा 1 आना चाहिए जब x और y की वैल्यू 1 हो। x बराबर y बराबर 1 रखने पर 1 कहां से आएगा, ऑप्शन सी से। तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। इज इट क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, इन बहुपदों का गुणनफल क्या होगा। मैंने देखा कि बहुत समय आपने लगाया, करीब 10 से 15 मिनट, लेकिन अगर हम वैल्यूज लें तो इसमें x बराबर 0 लिया जा सकता है, और 0 लेंगे तो 2 गुणा -2 कितना हुआ, यहां से -2 इंटू ये सब तो 0 हो गया, यहां से कितना आया -8, और यहां से 8, -8 इंटू 8 कितना होगा, -64, -8 इंटू 8, मैंने यानी कि यहाँ तो हो गया प्लस का, इसको 8 इंटू 8 लिख सकता हूँ, और ये हमारा कितना होगा 2 इंटू 2। भाई यहाँ से देखिए निकालिए, जोड़ भागी गुणा भाग सबको आते हैं ना। यहाँ 0 लेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 2, अगले में 0 लेंगे तो -2, अगले में लेंगे तो -8, और अगले में लेंगे तो 8। बताओ किसको नहीं समझ में आया? तो कुल मिला के मैं इसको माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 दूनी 16 का क्या कह सकता हूँ, होल स्क्वायर। तो आंसर हमारा 16 का होल स्क्वायर आना चाहिए। कब? जब x बराबर हमने 0 रखा है। x बराबर 0 रखने पर 16 का होल स्क्वायर कहां से आएगा, ऑप्शन बी से। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें सबसे पहले आप निकालिए a1 निकालेंगे तो n बराबर 1 रखना पड़ेगा, और 1 रखना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, -a2 निकालिए, 2 रखना पड़ेगा, और 2 रखना पड़ेगा तो a2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, -5। तो आप n बराबर कुछ मान लीजिए, जैसे कि 2 टर्मों का तुम्हें सम करना है, a1 और a2 का। तो a1 और a2 का सम करना है तो n बराबर कितना लेना पड़ेगा, 2, और 2 टर्म का सम करेंगे तो सम कितना आएगा हमारा, -6। तो n बराबर 2 लेने पर -6 कहां से आ रहा है, n बराबर 2 लेने पर -6 कहां से आ रहा है, ऑप्शन डी से आ रहा है क्या, देख लीजिए। -n की वैल्यू 2 ली तो यहां से तो आ नहीं रहा से, तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी यहां से नहीं आ रहा, यहां से भी नहीं आ रहा। यहां से चेक करो, यहां से आ रहा है बी से, तो आंसर इज बी, क्योंकि -2 इंटू 3 कितना होता है, -6। तो आंसर इज बी। आई होप आई एम क्लियर कैसे चेक करना है। कोई दिक्कत? भाई मैंने यहां पर an दे रखा है तो a1 निकाल लिया, a2 निकाल लिया। अब मान लिया मुझे 2 टर्म का सम करना है, तो 2 टर्म का सम के लिए n बराबर 2 लेना पड़ेगा, और 2 टर्म का सम -1 और -5 कितना आना चाहिए, -6। तो n बराबर 2 लेने पर -6 कहां से आ रहा है, बी ऑप्शन से। अथवा आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने n बराबर 1 लिया होता तो इसका मतलब आपको एक पद का ही सम करना है, और एक पद के सम का मतलब क्या हुआ, a1 का सम कितना है, -1। तो n बराबर 1 रखने पर भी -1 हमारा कहां से आएगा, इसी ऑप्शन से आएगा। n बराबर 1 रखिए, -1 भी कहां से आएगा, बी ऑप्शन से। आप चाहे तो 3 टर्म का सम कर सकते हैं। क्लियर? तो एपीजीपी एचपी लगाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर मैं 2 या 1 टर्म का सम करके आंसर फाइंड आउट कर सकता हूं। क्लियर भाई? अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी कोई वैल्यू मान लें। देखो भाई मैंने माना a बराबर b बराबर 1, और जब 1 माना तो देखो कितना हो गया, 1 प्लस ये कितना हो गया, c प्लस c बराबर 0, यानी कितना हो गया ये 1 प्लस 2c बराबर 0। तो इसका मतलब अगर c की वैल्यू में -1/2 ले लूं तो मामला सेटिस्फाई हो जाएगा, 0 बराबर 0। तो इफ वाली कंडीशन यदि ab प्लस bc प्लस ca बराबर 0 है, तो क्या a बराबर b बराबर 1 रखने पर और c बराबर -1/2 रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? हो रही है। अब मान किसका निकालना है, इसका निकालिए। a स्क्वायर का मतलब 1 माइनस bc का मतलब प्लस का 1/2। 1 + 1/2 कितना होगा, 3/2। 1 की वैल्यू 1 है तो यहाँ से 3/2 होगा,
3/2 होगा तो ये कितना हो जाएगा 2/3, ये तो आता है ना सबको। सिमिलरली ये भी कितना हो जाएगा 2/3। अभी आप इसको देखिए, सी स्क्वायर का मतलब 1/4, सी स्क्वायर का मतलब 1/4 माइनस ए बी का मतलब माइनस 1/4, एक में से एक गया तो कितना बचा माइनस का 3/4, माइनस का 3/4, तो 4 से 4 कट जाएगा तो माइनस का 1/3 लिख सकता हूँ। तो देखो हमारे पास कितना आ गया 2/3 प्लस 2/3 माइनस का 1/3, तो 2 और 2 4 में से एक गया तो 3/3, आंसर इज 1। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। कोई परेशानी इसमें? केवल आपने a बराबर b बराबर 1 और c बराबर -2 रखा, आंसर आ गया। कोई और वैल्यू आप लेना चाहें वो भी रख सकते हैं, आंसर आपका हर स्थिति में सेम होगा। लेकिन ट्रिक का ये चीज समझ लेना कि जो चीज आपको इफ में दे रखी है वो हमेशा सेटिस्फाई करके देखनी। अगला देखें इसका मान क्या होगा। इसमें भी आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए जो आप लेना चाहें। मैंने ले लिया x, अलग अलग ले लीजिए। देखो इस बार x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। ध्यान रखना ऐसी वैल्यू आपको नहीं लेनी है जो नॉट डिफाइंड हो। मैथमेटिक्स में मैं बता चुका हूं कि नॉट डिफाइंड फंक्शंस का कभी संज्ञान नहीं लेते। जैसे अगर y बराबर 1/x-2 है, मैं आपको बता चुका हूं कि इस फंक्शन को x बराबर 2 पर परिभाषित नहीं किया जा सकता, डिफाइन नहीं किया जा सकता। जैसे ही x बराबर 2 होगा ये फंक्शन के नीचे 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर हर में अगर 0 आ जाए तो वो फंक्शन नॉट डिफाइंड रहता है। इसको इन्फिनिटी कह लें, इन्फिनिटी की भी कोई अपने आप में परिभाषा नहीं है, अनंत की अपने आप में कोई परिभाषा नहीं है। टू डिफाइन समथिंग इज टू कन्फाइन इट। डिफाइन का मतलब डेफिनेशन, परिभाषा की बाउंड्रीज में बांध देना, लेकिन इन्फिनिटी को बांधना संभव नहीं है। तो इन्फिनिटी में तुमको जोड़ो घटाओ कोई असर पड़ने वाला नहीं है। समुद्र में 4 बाल्टी पानी डाल दो या फिर 4 लोटे पानी निकाल लो, कोई समुद्र पर असर नहीं पड़ने वाला। तो जब प्लस माइनस जो मैथ के ऑपरेटर्स हैं उनका ही कोई प्रभाव किसी चीज पर न पड़े, तो ऐसे फंक्शन को हम मैथमेटिक्स में नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो इसमें मैंने x बराबर y बराबर 1 1 1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 1 1 1 लेते तो नीचे क्या आ जाता 0, और 0/0 हो या 1/0 हो, ये सारे क्या है नॉट डिफाइंड। तो देखिए 1 2 3 लेके देखिए, एक में से 2 गया तो देखिए यहां से कितना आया -1, यहां से भी -1 और यहां से आया 2, तो ऊपर से कितना आया भाई 2। नीचे से देखिए, एक में से 2 गया -1 का क्यूब -1 और फिर 2 का क्यूब कितना हुआ प्लस का 8, कितना आ गया हमारा 2/6, यानी 1/3 हमारा आंसर होगा। बिना किसी टेक्निकलिटीज के आप टिक कर सकते हैं कि B विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है भाई? अगला देखिए, अब आपको सबको पता है कि इसका मान क्या होगा, 1 के बराबर होगा। भले आदमी यहां से 1 निकालोगे तो 1 ही आएगा, यहां से 1 निकालोगे तो अब आप इसका आंसर क्या होगा, 1 से 2 के बीच में होगा या 0 से 1 के बीच में होगा, क्या होगा? देखो अगर इस 1 को हम निकालें तो यहां पे कितना हो जाएगा 1 + 1 √2, और √2 का मान होता है 1.414, तो किसके बीच में होगा ये 1 से 2 के बीच में। क्लियर है भाई? तो आंसर इज बिटवीन। ये कहानी समझ में आ गई या नहीं? अगर हम इसको x माने तो भाई देखो दोनों तरफ स्क्वायर करने पे ये क्या हो जाएगा 1 + √1 + √1 + √1 प्लस अप टू इन्फिनिटी, और इसका नाम क्या है x ही है, और जब इसका नाम x होगा तो x² - x - 1 = 0। अब धराचार्य लगाएंगे। धराचार्य का सूत्र क्या होता है, -1 + -√b², -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, -4ac, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है भाई, /2। तो इसका मान जो होगा 1 + जा रहा है, तो इसका मतलब 1 पॉइंट समथिंग के बीच में आंसर। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई यहां तक? ठीक है। ये आपके 8 क्वेश्चंस थे। कहीं किसी को कोई दिक्कत आई हो तो पूछ लीजिए। तो जितना समय आप क्वेश्चंस में लगा रहे थे सॉल्व करने में,
कंपटीशन में केवल स्मार्टनेस यानी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, ये जो बॉक्स, ये जो दिमाग का तुम्हारा दायरा बना हुआ है कि आप क्वेश्चंस को लेके साइन कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दें या फिर इसको खोलने में लग जाएं, फिर भाग देने में लग जाएं, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है, यहाँ ये देखा जाता है कि आप सही आंसर तक आए या नहीं, और वो किसी तर्क के द्वारा, किसी ऑब्जर्वेशंस के द्वारा, किसी ट्रिक के द्वारा, किसी शॉर्टकट के द्वारा, या तुम्हारा पहले से जो दिमाग में ज्ञान पड़ा हुआ है मैथमेटिक्स को लेके, उसके द्वारा ही हमें आंसर तक पहुंचना है। तो कोई टंकरेबाजी नहीं है, ये तुक्केबाजी नहीं है, ये क्या है, ये आपका एक लॉजिक है कि हम कोई भाई एक्स की वैल्यू सपोज करें। आई होप आई एम क्लियर विद दिस।